हमारे देश में फिर भी सब कुछ सस्ता है। पाकिस्तान में आटा मिलता है 150 रुपए किलो। अरे पाकिस्तान तो वैसे गरीब था, हिंदुस्तान से क्यों तुलना करते हैं? देश में कितने, रुक जाओ, अभिनंदन सिंह को बिल्कुल कांग्रेस का आधार खत्म है। राहुल गांधी ये भी नहीं जानते हैं कि जो मक्का का भुट्टा होता है वो ऊपर लगता है या नीचे लगता है। महान वैज्ञानिक सिर्फ भाजपा में है। वो नाले में पाइप डालो, उल्टा बर्तन करो, गैस बना देंगे। नाले से गैस भाजपाइयों ने नहीं बनवाई, तो किसने बनाई? भाजपाइयों ने गरीबों को फ्री कनेक्शन दिए। ये लुटेरे, ये जुमलेबाज, ये झूठेबाज। मोदी जी ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। लेकिन ये चश्मा लगाए कुछ नहीं दिखाई देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। कांग्रेस पार्टी के लोग मायावती की आवाज पर उनसे हालचाल लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। और अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस को घेरने में जुट गई है। भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश सरकार में नए नए मंत्री बने हैं, उन्होंने कहा है कांग्रेस का सूपड़ा साफ है और ये संकेत कहीं न कहीं से बढ़ा जा रहा है। आज इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस आधार खो चुकी है। बिल्कुल, आधार उनका खुद खत्म हो चुका है। उनका हालात खुद है कि साहब मो खुद के बचाई कि तोहे बालमा। उनका जो स्थिति है वो खुद के बचाई कि तोहे बालमा। अब कारण यह है कि इन भाजपाइयों के पास अब कोई नहीं बचा है। केवल इसी तरह का निचला स्तर से जो शब्द कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं अपने मुंह से प्रयोग कर सकता, ये मर्यादा की बात करते, मर्यादा की बात करते। हमारे अध्यक्ष ने आजम खां का तबीयत देखने के लिए वो जा रहे थे। 17 किलोमीटर के बाद उनको सूचना मिली कि आजम खां मिलने की स्थिति में नहीं है। ये भाजपाई कहते रहे कि कांग्रेसियों को कोई नहीं पूछता। नहीं, ये कांग्रेस का संस्कार है कि हम अगर तुम भी मरोगे तो कांग्रेस तुम्हारे बगल में खड़ा रहेगी। लगातार भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस आधार खो चुकी है। अब तो मायावती भी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। भूपेंद्र चौधरी जो बोल रहे हैं ये उनका गरूर और घमंड बोल रहा है। कांग्रेस पहले भी थी, आज भी है और आगे रहेगी भी। तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खुलता है? दरवाजा किसका नहीं खुला? मायावती जी का। अरे नहीं खुला, नहीं खुला। हम कहते हैं हम गए आपका सम्मान करने के लिए, आपका हालचाल लेने के लिए। आप अगर नहीं मिलना चाहते हैं या आप अस्वस्थ हैं या आपको बुखार है या आप स्वयं में किन्हीं कारणों से नहीं मिलना चाह रहे हैं तो कोई बात जायज हो रही हो। अब भूपेंद्र चौधरी उसी को लेके घेर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और बड़े नेता क्या इनके भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता भी इस समय घमंड में चूर हैं। वो अनाप है शनाप बोलते हैं। अरे मानवता इंसानियत होनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर मानवता इंसानियत थी। वो लोग गए मिलने, वो भी एक सांसद गए थे, शायद तनुज पुनिया जी गए थे, तो वो गए, नहीं मिली, कोई बात नहीं है। हम गए आपके दरवाजे पे, आप नहीं मिले, कोई बात नहीं। हम आपके यहाँ गए और नहीं मिले, हम वापस आ गए। मतलब इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये व्यवहारिकता है, इंसानियत है, मानवता है। एक दूसरे के हालचाल लेना चाहिए। कभी कदा मान लीजिए रोज नहीं पहुंच पा रहे हैं, साल 2 साल 5 साल में तो जाइए। बड़े नेताओं से हो सकता है वो गए हों कि देखें अब जो है क्या हालचाल है और उनकी स्थिति राजनीति में आगे बढ़ने की क्या सोच रही हैं, क्या चाहती हैं, तमाम बातें। पहली बात तो स्वास्थ्य भी देखने के लिए गए होंगे या हाल चाल लेने के लिए गए होंगे। ये मानवता है, इंसानियत है। हम लोग भी एक दूसरे के घर जाते हैं तो कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता है, तो इसको बड़ी बात नहीं समझना। कह रहे हैं दरवाजा नहीं खुला तो नहीं खुला, इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भाजपा वाले मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का आधार ही खत्म हो चुका है, इसलिए दरवाजा नहीं खुल रहा। अरे दूसरे को तो भाजपा वाले कहते हैं। जो स्मृति ईरानी भाजपा में अपनी पूरी जवानी गंवा दी, अभी बंगाल में शपथ ग्रहण हो रहा था, अब मिथुन चक्रवर्ती प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, हाथ जोड़े 3 बार करी, प्रणाम प्रधानमंत्री देख भाई नहीं, जो पूरी जवानी अपना भाजपा में गंवा दिया, तो क्या उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया स्मृति ईरानी का भाजपा में? अब किसी काबिल नहीं है वो। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कांग्रेस का खत्म हो चुका है। नहीं, तो क्या जो है प्रधानमंत्री का अस्तित्व तो खत्म हो गया है? उस बेचारी को जो है जो पूरा अपना जवानी गंवा दी भाजपा में, राहुल गांधी को भराने के लिए कोई नहीं गया, अमेठी चली गई,
तो बताइए उसका अभिवादन तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए। पहले अपने पार्टी में नहीं देखते हैं, दूसरे की पार्टी में बहुत झांकते हैं। काहे लिए झांकते हैं? अब एक बात बताइए, यहाँ तो परेशान हैं हम लोग, आप पर कह रहे हैं अभी शुक्रवार से कहिए तो आपको दिखाऊं, पूरा डाटा दिखाऊं। अभी यादव जी को दिखाया, सिलेंडर बुक कर रहा हूँ, डीएससी नंबर नहीं आ रहा है। रोज मिस कॉल मार रहा हूँ, 8, 9, 10, समझा। अब घरे जानता है का हलवा घरे कहता है कि हे हमार दूल्हा फूकब न चूल्हा, धुआं से लाल गाल भइल गुल गुला, अब रहब न घरवा के अंदर बलम, जाके लिया 10 सिलेंडर बलम। यहाँ तो घरे खाना ही नहीं मिलता है। मतलब घर वाली तकलीफ नहीं देख रहे हैं ये लोग। हाँ बताओ, घरे में खाना नहीं मिलता है। ये लोग जो ना है दुनिया का आप एक काहे पर जानता है, कोई बेरोजगारी बात न करे। सरवणों के 100% वोट देता है, कभी कहते हैं कितना उसको परेशान कर रहे हैं, वो बताई दें। कौन बताएगा उसको यहाँ आकर के कि श्रवणों की क्या गलती है कि तुमको 100% वोट देता है और तुम उसको 0% देते हो, उसको घंटा समझ लिए हो, उसको बंधुआ मजदूर समझ लिए हो। इसको भी तो बता दो क्या गलती है। सबसे ज्यादा जब से भाजपा सरकार आई 2 चीज टारगेट, एक बाबा साहब की मूर्ति बहुत तोड़ी जाती है और दूसरा ब्राह्मणों के ऊपर आए दिन कुकुर मुत्ते तो सम्मान करना शुरू कर दिए हैं। कुछ न कुछ कोई न कोई कुकुर मुत्ता बोल ही देता है। तो सम्मान करना। अरे भाजपा सबसे ज्यादा भाजपा के नेता बोलते हैं, विनोद सोनकर सबका सम्मान नहीं करते, साक्षी महाराज वाले सम्मान नहीं करते। भाजपा ब्राह्मण सम्मान करते हैं। अरे इनका चले थे देश से निकाल दें, कटोरा पकड़ा दिए, घंटा बना दिए, ये करेंगे सम्मान? ये लुटेरे, ये जुमलेबाज, ये झूठेबाज। अच्छा वो कब आएगा? 15 लाख कब आएगा? गुजरात मॉडल कब आएगा? स्विस बैंक वाला पैसा कब आएगा? काला धन कब आएगा? डीजल कब सस्ता होगा? गैस कब सस्ता होगा? पेट्रोल कब सस्ता होगा? एक तरफ कहेंगे हम डीजल सस्ता देंगे, पेट्रोल सस्ता देंगे, एक तरफ कहेंगे नरेंद्र मोदी हम जीडीपी बढ़ाएंगे, हम जीडीपी बढ़ाएंगे। हम लोग गरीब लोग समझे कि जीडीपी बढ़ाएंगे देश खुशहाल होगा, देश धनवान होगा। हमको क्या पता कि गैस डीजल पेट्रोल बढ़ाएंगे। जीडीपी का मतलब वो गैस डीजल पेट्रोल बढ़ाएंगे। समस्याएं हैं, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कांग्रेस का आधार खत्म हो चुका है। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का आधार खत्म है। आज बताइए, एक राष्ट्रीय नेता जा रहा है और दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, छोटे नेता का, क्षेत्रीय पार्टी का। तो क्या है? तो ये भी कह रहे हैं नहीं खुला तो नहीं खुला। अरे तो जो है क्यों खुलेगा जब अस्तित्व खत्म है? उनकी कोई औकात ही नहीं है। प्रधानमंत्री को गद्दार बोलेंगे, जो खुद गद्दार हैं। पूरी पार्टी उनकी गद्दार रही, हमेशा गद्दारी करते रहे। आज जो है बात कर रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री गद्दार है, आरएसएस गद्दार है। कहाँ से गद्दार है? जो राष्ट्र हित के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया बराबर, उसको मानते हैं कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है, अस्तित्व खत्म हो चुका है कांग्रेस का, इसीलिए इस तरीके से दरवाजा रानी का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? यादव जी पूछिए। खत्म हो गया है, बराबर सम्मान दे रहे हैं। नमस्ते तो नहीं, नमस्ते किया, नमस्ते किया, किया नहीं है। अरे ये लोग जो है एक मुद्दा बनाते हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। वो जो है मतलब स्मृति ईरानी से नमस्ते नहीं किया तो उनका अस्तित्व बचा है, और भाजपा ने नमस्ते किया बराबर। सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहना ठीक था या अखिलेश यादव जिसके ऊपर एक 151 का मुकदमा नहीं है, उसको बनाए तो बनाए क्या टोटी चोर? आपके पास मीडिया थी, पुलिस थी, वीडियोग्राफी कराते हैं, दिखाते कितना टोटी खुल गया है, इतना बम्बा खुल गया है, इतना स्टाइल निकाल ले गए हैं। लेकिन जब टोटी खोला तो टोटी चोर हुई है। कह रहे हैं टोटी खुला था तभी गए। अरे तो कहे नहीं वीडियोग्राफी कराए? आपके पास पत्रकार भाई थे, आपके पास पुलिस थी, मुकदमा कराना था, वीडियोग्राफी कराना था, सबको दिखाना था। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। ये लोग झूठे हैं, ये किसी के ऊपर लांछन लगाएंगे और जब ये करें जानता रासलीला और दूसर कह दे करेक्टर ढीला। क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए गए, जितने आरोप हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ पर लगाए गए, जितने आरोप माननीय प्रधानमंत्री पर लगाए गए, इन्होंने अभी कहा था समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये संवाद है, कोई ये युद्ध नहीं है। इन्होंने कहा था कि टोटी चोर का मामला, ये मामला, वो मामला। मान ली अखिलेश यादव जी की सरकार रही, उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, चौथी बार माननीय अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री कोई विरासत नहीं बनाती है, जनता बनाती है। मुख्यमंत्री आज अखिलेश यादव नहीं है तो जनता ने उन्हें हटाया, इसलिए नहीं ये है। बताइए, कांग्रेस का अस्तित्व कह रहे हैं भूपेंद्र चौधरी खत्म हो चुका है, इसलिए दरवाजा नहीं खुलता। आप क्या मानते हैं? मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है।
अरे भूपेंद्र चौधरी का भाजपा में अस्तित्व खत्म नहीं, बड़ा मंत्रालय देते दिए, बड़ा मंत्रालय। श्रीमान राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि जनता कैसे सोचती है, गरीब का मतलब क्या होता है, गांव में कैसी रोडें होती हैं। राहुल गांधी ये भी नहीं जानते हैं कि जो मक्का का भुट्टा होता है वो ऊपर लगता है या नीचे लगता है। वो रईस घर के आदमी है। कह रहे हैं रईस घर के आदमी है राहुल गांधी, कुछ जानते नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बोल लिए कांग्रेस से वो सपा पे सुनिए, ये महान वैज्ञानिक सिर्फ भाजपा में है। वो नाले में पाइप डालो, उल्टा बर्तन करो, गैस बना देंगे। देश की युवा जनता परेशान, कितना पाइप, कितना बर्तन से गैस कौन बना रहा था? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नाले से गैस कौन बना रहा था? अच्छा धाम मंदिर तोड़ा गया, मर्यादा। अरे मंदिर मस्जिद पे क्यों आ गए भाजपा वाले, ये बताइए। नाले से गैस कौन बना रहा था? जब भाजपा की सरकार आई, केदारनाथ, अक्षरधाम, बहुत सारे मंदिर तोड़े गई। और भाजपा के नाले से गैस कौन बना? नाले से गैस भाजपाइयों ने नहीं बनवाई, तो किसने बनाई? भाजपाइयों ने गरीबों को फ्री कनेक्शन दिए और करोड़ों की संख्या में देश को कनेक्शन दिए। लेकिन अब सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। सिलेंडर नहीं मिल रहे तो भाजपा जिम्मेदार नहीं है। तो कौन? देश में युद्ध चल रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रही, लेकिन भाजपा में ही ये दम है, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ, 14 साल से जिले का मंत्री हूँ। मेरा डीएनए डिम्पल यादव भी वहाँ से चुनाव हारी हैं और मेरी विधानसभा में 8,500 वोटों से हारी हैं। उनके ससुर साहब मुख्यमंत्री रहे तब भी हारी नहीं। अखिलेश यादव जी 1,70,000 से जीते। जिस दिन हम लोग ठान लेंगे 1,70,000 से उन्हें फिर हरा देंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 1,70,000 वोटों से। कन्नौज का हूँ मैं भी, कन्नौज का मैं भी हूँ। और कन्नौज में जो ये स्थिति है, कार्यकर्ताओं का जो सम्मान नहीं हुआ है, उसका खामियाजा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरीके से देखा है। और रही बात सुनो, अभी नाले पे आ जाओ ना। अब जनता जब परेशान है तो कहाँ गए वैज्ञानिक जो नालियों से गैस बना रहे थे? अब वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जनता कल भी परेशान थी, आज भी परेशान है। आप कह रहे हो कि कांग्रेस चोर है, आपने कहा, हमने माना। आपने तो ईमानदार थे। रुपया क्यों पतला हुआ, रुपया क्यों गिर रहा? जब कांग्रेस ने रुपया गिर रहा था उस समय मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। लेकिन ये चश्मा लगाए, इनको कुछ नहीं दिखाई देता है। मुझे सब दिखाई देता है। तो मोदी जी जो कहे थे आप वो बात क्यों नहीं दोहराते? मैं उस कन्नौज की धरती से हूँ, जहाँ कन्नौज के राजा हर्षवर्धन रहे। अरे मोदी जी की वो बात क्यों नहीं है? एक सेकंड, कन्नौज देश की राजधानी रहा। मोदी थे तो तमाम कनेक्शन देश में बांटे गए, गैस कनेक्शन बांटे गए। आप बात करते थे जब कांग्रेस की सरकार रही तब हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, क्यों मैं बुराई कर देता हूँ? तो कनेक्शन बांटे गए। 359 रुपए में जो गैस थी उसको 900 कुछ रुपए में कर दिया। जो गैस 1,300 रुपए में कमर्शियल थी उसको 3,000 में कर दिया। एक दिया और 13 ले लिया। ये वो लोग हैं। हमारे देश में फिर भी सब कुछ सस्ता है। पाकिस्तान में आटा मिलता है 150 रुपए किलो, वो भी नहीं मिलता है। पाकिस्तान की बात कर रहे हो, एक मत चुप रहिए। अभी आप चुप रहिए, एक मत चुप रहिए। तीन चीजें भाजपाइयों से, तीन चीजें मना कर दो। सिर्फ पाकिस्तान ना बोले, कांग्रेस ना बोले, ठीक, और समाजवादी पार्टी ना बोले, और मुद्दों की बात करो, दो जवाब नहीं निकलेंगे इनके पास। मेरे पास सब कुछ है। मंगलयान मेरा गया, रूस का गया, वो टूट गया। भारत का मंगलयान सफल हुआ। हम लोग विश्वगुरु बनने वाले हैं, हम लोग विश्वगुरु बनने वाले हैं। भारत ऐसा देश है, हमारे देश का अगर एक सेनापति, एक सेना का नायक पकड़ा गया था, एक सेना का नायक पकड़ा गया था, पाकिस्तान दामाद देश में कितने, रुक जाओ, अभिनंदन सिंह को बोलिए, सैटेलाइट छोड़े गए। देश में कितने सैटेलाइट छोड़े गए सब जानते हो? बताइए, चलिए बताइए। रुक जाइए, बताइए। कितने सैटेलाइट छोड़े गए बताइए, इनसे पूछे। देश में कितने सैटेलाइट छोड़े गए और किन सरकारों में छोड़े गए बताइए? बताता हूँ। जितने एक्सप्रेसवे बने, अरे सैटेलाइट पे आप एक्सप्रेसवे पे आ गए, आप बताइए। देखिए, अभी जो देश का दशा है, अभी प्रदेश और देश का जो दशा है,
गैस नहीं मिल रहा है, पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों को गैस नहीं, पेट्रोल का कितना बड़ी प्रॉब्लम है, अभी कितना प्रॉब्लम चल रहा है। आप ये सोच नहीं सकते हैं कि पेट्रोल टंकी पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनको। अरे पाकिस्तान तो ऐसे गरीब था, हिंदुस्तान से क्यों दिल लगाते हैं? हम क्या कह रहे हैं बताइए। भैया बोलने दिए। देखिए अभी एक प्रवक्ता बोल के गए, देखिए कि ये देश जो है कांग्रेस ने एक माली की तरीके से सजोया। कौन सा ऐसा माली है जो जगह जगह जो है एक आतंकी घटना को जो है करने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे उसके साथ खड़े हो जाते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश के अपने प्रधानमंत्री को गाली देता है, तू तड़ाक की भाषा यूज करता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो देश के विकास में खुशी जाहिर नहीं करता, देश के सम्मान में खुशी नहीं जाहिर करता, देश की प्रगति कैसे हो उसके लिए कोई सुझाव नहीं दे सकता? और कौन ऐसा जो है आदमी है जो देश की विरासत पे जो है गर्व नहीं महसूस करता? लेकिन एक ऐसी ही पार्टी ये है जिसको हर चीज में शर्म महसूस होती है। क्यों कह रहे हैं कि ये पार्टी खत्म हो चुकी है? इसलिए कह रहे हैं ये पार्टी खत्म हो चुकी है कि ये जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं उन संवेदनशील मुद्दों में भी अपनी संवेदना को व्यक्त नहीं करते। कारण बताऊं मैं कि ये जो स्थिति पैदा हुई है ये केवल मोदी के कारण पैदा हुई है। दो देश आपस में लड़ रहे हैं, या रूस हो, यूक्रेन हो, ईरान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, ये सब देश लड़ रहे हैं, मोदी के कहने पर लड़ रहे हैं क्या? वहां से क्या कह रहे हैं? रूस कह रहा है तेल हमसे लो, तो अमेरिका वो मोदी जी क्यों नहीं ले रहे हैं? अमेरिका से क्यों ले रहे हैं? रूस तो सस्ते में दे रहा है। भैया एक ही चीज पूछना चाहूंगा, कब दो देश विश्व में लड़ रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री ने किसी भी पार्टी का हो कहा हो कि सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो? कब किस युद्ध में जब दो देश दूसरे लड़ रहे हो कब कहा जाए? तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से बयान भूपेंद्र चौधरी के द्वारा दिया गया है कांग्रेस को लेकर, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत कहीं न कहीं गर्म होती हुई नजर आ रही है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।